शॉपकीपर हूँ। शॉपकीपर है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों से देखने में आ रहा है जो मिनिस्टर्स हैं सख्त स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। कभी यहाँ से कोई स्टेटमेंट जाती है, कभी वहाँ से कोई रिएक्शन आता है, कभी वहाँ से कोई स्टेटमेंट आती है और यहाँ से कोई रिएक्शन जाता है। क्या कहना चाहेंगे? अभी शाजिया मरी जो कि पाकिस्तान की मिनिस्टर हैं, पीपल पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ये मत भूले कि हम एक न्यूक्लियर, मतलब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। तो पहले तो मुझे बताएं, तो क्या इंडिया न्यूक्लियर पावर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह न्यूक्लियर पावर तो है वो भी, लेकिन जो जज्बा पाकिस्तान के पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि वाहिद एटमी और इस्लामी पावर पाकिस्तानी है। ठीक है, इस्लामी एटमी पावर पाकिस्तानी है, लेकिन इसके अलावा अगर एटमी पावर की बात करें तो दुनिया में बहुत से ममालिक मौजूद है, कंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन वो स्टेबल कंट्रीज हैं। आप अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं, आप में और उनमें फर्क है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो इस टाइम हमारी सिचुएशन है, आप तो बिजनेस करते हैं यहाँ पे मार्केट में, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो क्या है। इस सिचुएशन में हमें अपने नेबर्स के साथ तल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, हमें स्टेटमेंट पॉजिटिव गेस्चर देने चाहिए, या फिर इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? पहली बात तो ये है कि आपके इस वक्त हर तरफ अफगान बॉर्डर पे भी आपके जो वो तलखी चल रही है, क्लैशेस हर तरफ आपके चल रहे हैं। तो आप इंडिया तो आपका असली अब्दी दुश्मन है, वो तो ये एक पढ़ी लिखी बात है। क्यों नहीं दुश्मनी खत्म कर दे? ये खत्म हो नहीं सकती ना दुश्मनी, क्योंकि दो कौमी नजरिए पे आप अगर जाते हैं तो उस पे तो आपकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती। बाकी दुनिया में इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग होने पड़ेगा। बिल्कुल। आपकी ट्रेड टैंक की जंग नहीं होती है, बैंक की जंग होती है। ठीक है, तो हमें अपने बैंक को बेहतर करना है कि हमें ये कहना है कि हमारा टैंक बहुत अच्छा है? नहीं, आप देखें कहीं भी जगह कोई मुज़ाकरात होते हैं तो वो बराबरी की सतह पे होते हैं। आपकी दोस्तियां भी बराबरी की सतह पे होती हैं। जैसे चाइना का एक मोटो है कि जंग नहीं कारोबार, तो आप देखें चाइना ऐसे तो नहीं सुपर पावर बनने जा रहा ना, उसने सिर्फ अपने इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर किया है, उसने किसी के साथ जंग नहीं की। वो जो ईंट का जवाब वो पत्थर से देता है, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। हमेशा जो भी मुज़ाकरात जब भी होते हैं वो अपने बराबरी की सतह पे होते हैं। अब इंडिया ये समझता है कि हम सुपर्स हैं, तो आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ठीक है, ये बताएं कि जो हम स्टेटमेंट देते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि ओसामा बिन लादेन, लेट्स सपोज कोई पूछता है कि वो पाकिस्तान से पकड़ा गया, तो हम उसका जवाब दें या फिर उसके ऊपर हम ये कहें, मतलब उसका कोई प्रूफ दें ना कि भाई कि ये झूठी खबर है या फिर हमने पकड़ा है। इवन पकड़ा जाना शायद बड़ी बात नहीं है, दूसरी एजेंसी, दूसरे कंट्री की एजेंसी आके पकड़े वो शायद थोड़ी अच्छी बात नहीं है। हम खुद पकड़ते तो शायद हम कहते कि हमने पकड़ लिया। देखें, वो बात ये होती है कि ये तो वर्ल्ड प्रॉक्सीज चलती रहती हैं। इंडिया की एजेंसीज ने तो नहीं कुछ किया ना। अगर उन्होंने कुछ किया है या उन्होंने कोई ऑपरेशन किया है, वो जो ऑपरेशन हुआ है वो आपको भी पता है, सबको पता है, उसके बारे में सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, मीडिया पे चलती रहती हैं। लेकिन फैक्ट्स क्या है वो आज तक डिस्क्लोज नहीं की है, किसी भी एजेंसी ने आज तक फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं की है। बिन लादेन था भी नहीं था, वो एक हवा क्रिएट किया गया है या वो जेन्युइन? क्या आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आपने वो लाश देखी उसकी? क्या किसी मीडिया पे उसकी तस्वीर आई? आंसर इज नॉट। ठीक है, वो एक हवा क्रिएट किया गया। वो क्यों क्रिएट किया गया? ये इंटरनेट, पाकिस्तान का नाम ही क्यों लिया गया? हवा क्रिएट करना था, कहीं इंडिया में चल जाते। अफगानिस्तान तो ज्यादा बेहतर था, सूट करता था। मुस्लिम कंट्री आपका पाकिस्तान ही है, और आपके एटमी डिटर्जेंट जो है वो सारी दुनिया में खटकते हैं। ये ना आप बोलें कि सिर्फ इंडिया को खटकते हैं, वो तो अब पूरी दुनिया में आपका जो वो ये पीछे आपकी जो गवर्नमेंट गई है अभी, उनको क्यों क्रिएट किया गया था? वो इसीलिए क्रिएट किया गया था कि आपका एटमी प्लांट जो है वो एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाए। ठीक है, उसके बदले वो अब तो सोशल मीडिया पे सारी स्टोरियां चल रही हैं, कितने अरब डॉलर की पेशकश हुई आपको एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने की। वो एटमी प्रोग्राम पे तो हमारी डिस्कशन हो ही नहीं सकती, और ये पब्लिकली डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, चले इसके ऊपर तो हम एटमी प्रोग्राम के ऊपर तो ना मेरा शायद इतना नॉलेज है ना आपका नॉलेज होगा, क्योंकि ये खुफिया चीज है, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। लेकिन जो एक पब्लिक की बात है, पब्लिक की बात तो हम डिस्कस कर सकते हैं, रिलेशंस की बात डिस्कस कर सकते हैं। आपने बोला पाकिस्तान में बहुत जज्बा है, पाकिस्तान की पब्लिक में बहुत जज्बा है, इकोनॉमी की फील्ड में वो जज्बा क्यों नहीं नजर आता? हम इकोनॉमी में क्यों नहीं जंग करते इंडिया से? हमने जंग जो इंडिया से करनी है, तो हम ये बजाय बॉर्डर पे जाके हम इकोनॉमी के मैदान में क्यों नहीं जंग करते? मजा तो फिर आए। देखें, इकोनॉमिकली आप
ने आज तक जो भी पॉलिसीज लाई हैं, आपको भी पता है आपके इकोनॉमी का कितना परसेंट आपके दफाई अखराजात पे चला जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। आप जो वो डेफिसिट्स है वो आप कवर्स नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। ठीक है। फिर सबसे आप एग्रीकल्चर मुल्क कहलाते हैं, आप उस पर टैक्स नहीं लगाते। एग्रीकल्चर मुल्क कहलाते हैं सिर्फ, कहलाते लेकिन हैं, अभी मैंने अभी अल्फाज जो पूरा यूज किया कि कहलाते हैं, तो आप उस पे तो टैक्स आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, ऐसे ही। ठीक है। आपके यहाँ पे क्वार्टल्स बने हुए हैं, हर शोबे में क्वार्टल्स बने हुए हैं। आप वीट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। इसी तरह आप बाकी खाने पीने की चीजें, आप प्याज देखें 210 रुपए किलो है। अगर आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं तो कम से कम आपको ये यूटिलिटीज जो रोजमर्रा की यूटिलिटीज हैं ये लो प्राइस पे लो रखनी प्राइस पे। पड़ेगी। यही अगर हमारा रिलेशन इंडिया से बेहतर हो, वहाँ पर प्याज की कीमत आपको आइडिया है कितनी है? देखिए आप पहले मेरी बात सुने ना। इस वक्त तो आपका मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। सिंध से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको बलूचिस्तान से कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे जो प्याज की प्राइस हाइक हुई है वो उसके पीछे ये भी रीजंस हैं, बिल्कुल। लेकिन तजारत आपको करनी चाहिए। ये चाहिए। तजारत तो आपको बॉर्डर्स पे, आपको किसी भी मुल्क है, कोई भी मुल्क है, हाँ। आपके नजरियात अपनी जगह है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि अवाम महंगाई की वजह से परेशान है, पाकिस्तान की पब्लिक महंगाई की वजह से रो रही है, मतलब उन्हें कारोबार नहीं मिल रहा, उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, और हम जो उनसे अपनी एक वो उसमें रहते हैं कि जी हमारे में जज्बा बहुत है, हम एक जो आपका सवाल मैं काटता हूँ, सॉरी फॉर दैट। आपको पता है कि हमारे हुक्मरान कहाँ से चलते हैं, ठीक है, ठीक है। जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तो आपके ये मामलात, मियां साहब पिछली जो गवर्नमेंट थी मियां साहब की 2018 वाली, आपको पता है वो उनका जो क्लैशेज भी मेन यही था कि इंडिया से हमने जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो बिजनेस करना है। ठीक है। जब आप बिजनेस करेंगे तो आपकी इकोनॉमी तो ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, इसके अलावा हमारे रिलेशन बेहतर होंगे। जब जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है वहाँ पे मजबूरन हमें रिलेशंस तो बेहतर हो ना हो, लेकिन मेन चीज जो है अब दुनिया में आपका ही सवाल था आगे, उसी सवाल में आपका जवाब आ गया कि अब टैंकों की नहीं, अब बैंकों की जंग है। जब आपकी तजारत खुलेगी, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, टर्की है, रशिया है, आपकी जब आपके पास इनकमिंग आउटगोइंग होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, और जब आपका ग्रोथ लेवल बढ़ेगा तो लोगों के वे ऑफ स्टाइल भी बढ़ेगा, और हमारा जो पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज है वो बेहतर होगा। वो तो देखें ऑटोमेटिकली बात है ना। वो तो जब लास्ट में बस ये बता दें, आपने बोला कि इंडिया हमारा अजल से शुरू से मतलब दुश्मन है, एंड तक दुश्मन रहेगा, लेकिन जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा इंडिया के, नरेंद्र मोदी, उनकी तो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने प्रॉपर ऑफर किया पाकिस्तान को कि आए हमारे साथ मिल के जंग करते हैं, हम जंग करते हैं गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जंग करते हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं। उन्होंने तो पेशकश कर दी, हमने ऐसी पेशकश कब किया? हम फिर कहते, उन्होंने तो हमें ऑफर भी कर दी कि हम मिल के काम करते हैं। ये कब किया मैंने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं सुना, लेकिन चलें, अगर एक गेस्टर देखे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दिया था, ठीक है। तो आपने उनका क्या हाल किया? वाजपेयी साहब मीनार पाकिस्तान के नीचे आए, ठीक है। आपका मेन डिस्प्यूट है कश्मीर, बिल्कुल, ठीक है। जब तक वो हल नहीं होगा आपके तल्लकात बेहतर हो ही नहीं सकते। आप उसको हल कर लें किसी भी तरीके से, अब अंडर द टेबल कर दें, ओवर द टेबल कर लें, आप किसी भी तरीके से कर लें। अब जो भी कश्मीर पे बात करेगा, खुसूसन मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक रखते हैं, तो वो गद्दार वतन के लाएंगे। आपके ख्याल में, पब्लिक की भी राय होती है, आपके ख्याल में कश्मीर का क्या हाल है? वही जो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। बिल्कुल एग्री, मैं इसी से 100% एग्री करता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो भी फैसला है उस फैसले के ऊपर पाकिस्तान को पूरा उतरना चाहिए, लेकिन आधे पाकिस्तान को पता ही नहीं कि यूनाइटेड नेशंस का फैसला क्या है। पाकिस्तान की अवाम को भी पता है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी पता है, लेकिन जो असल हुक्मरान हैं, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, आज पाकिस्तान या इंडिया वो मसला कश्मीर हल कर ले तो आपके तो वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल, उनको पैसे कहाँ से आएंगे? आपका जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी बजट है, जितना भी टैक्स पे जो इतने हम पैसे लगा, मैं वो अल्फाज नहीं यूज कर सकता क्योंकि मैं एक दुकानदार भी हूँ और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, मैं अल्फाज नहीं यूज कर सकता। तो आप कर समझने वाले समझते हैं चीज को, आप ना भी यूज करें, आप इशारा भी दे देंगे, वो समझ जाएंगे कि जब हमारा ये जो सा आपस में तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, कश्मीर का इशू जब सॉल्व होगा तो फिर बहुत से लोगों का कारोबार खत्म हो जाएगा, बेहतर कर सकते हैं। देखें, गवर्नमेंट को हम रोना रोते हैं, मैं भी, आप भी, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। मुझे एज ए जर्नलिस्ट, आपको एज ए बिजनेसमैन क्या ऐसा करना चाहिए, एज ए पाकिस्तानी पब्लिक क्या करना चाहिए कि हमारे इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से, जो भी ईरान से, जो भी नेबर कंट्री है उनके साथ रिलेशन बेहतर हो?
देखें पॉजिटिव गेस्चर देने चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी चाहिए, या बजाय फिर ये कहना चाहिए जी हम जो सा वो एटॉमिक पावर। बात फिर वहीं पे जहाँ से शुरू आपने की है वहीं से शुरू आपने बात फिर वहीं पे ले आए हैं। हमेशा तल्लुकात बेहतर होते हैं बराबरी की सतह पे। ठीक है। जब आप टेबल पे बैठेंगे तो बराबरी पे बैठेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अब हमारी कौम का, हमारे मुल्क का, हम हमेशा किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ ली है। ठीक है। हमें अमन आएगा, अमन से इस्तेहकाम आएगा, इस्तेहकाम से आपकी माशियत बेहतर होगी, और पॉजिटिव गेस्चर तो देने चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई आंखें दिखाए तो उसको आंखों का जवाब आपको आंखों से ही देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यासिर। क्या करते हैं? ये माल रोड पे बिजनेस हमारा शूज का। ठीक है, बिजनेस करते हैं आप। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उनके दरमियान सख्त स्टेटमेंट का तबादला हो रहा है। कभी यहाँ से सख्त स्टेटमेंट जाती है, फिर वो वहाँ से रिएक्शन देते हैं। अभी आज पाकिस्तान की मिनिस्टर है, पीपल पार्टी से वो बिलोंग करती हैं, शाजिया मरी, उन्होंने इंडिया को ये मतलब वार्न करते हुए बोला है कि हम एक न्यूक्लियर मतलब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और हम जो है वो मतलब एक जारहाना करेंगे अगर कोई भी हमारे साथ कुछ करना चाहेगा। क्या कहना चाहेंगे जो हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस टाइम हम डिफॉल्ट होने के करीब हैं, इस टाइम हमें अपने हमसायन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए या इस तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए? ये जो बयानात है ना, ये तो बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ना, तो ये तो बड़े मजे की बात करते भी फिर हम कुछ नहीं, बस होता कुछ भी नहीं है, बस ये अपने बयानात है ना, अपने आप को चांदी चमकाने के लिए। ठीक है, मेरी दुकानदारी है, मैं इसको चमकाने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये उनकी मिलके समझ एक दुकानदारी है, उसको चमकाने के लिए कोई ना कोई तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा ना, होता है इनसे कुछ भी नहीं है। ठीक है। रही बात हमारी मईशत की, मईशत तो नीचे है, नीचे से नीचे आती जा रही है। ठीक है, यही तो टॉपिक है कि बजाय हम ये कह देते, ये स्टेटमेंट देते कि भाई इस टाइम हमारी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो हम नेबर्स के साथ मिलके काम होना चाहिए।